हेलो फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट हमारा जो चल रहा था क्वेश्चन एंड आंसर्स की क्लास, उसमें जो नेक्स्ट क्लास है वो अभी देख लेते हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये भी वो उसी लाइन से है, मूल अधिकारों में अनुच्छेद और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनके तहत आए। जिससे आपको सीक्वेंस याद रहेगी, कौन सा मूल अधिकार था, कौन सा अनुच्छेद था, किसको हटाया गया, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और ये आरपीएससी और यूपीएससी क्वेश्चन पूछे गए उनसे लिए हुए हैं। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, देखो नाम से ही पता चल गया पहला ही, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब आपको लगेगा ये क्या फर्जी फर्जी क्वेश्चन बना रहे हो। ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस है। ठीक है, टीचर्स में, एसआई में, आरएएस में, कांस्टेबल्स में, वो सारे क्वेश्चन है। ठीक है, साइट में जाओगे तो आपको अलग अलग मिल जाएंगे, बट उन सबको एक जगह मर्ज करके और समझा देना, उसके बारे में ब्रीफ करना, वो एक वीडियो में आ जाता है। तो उसको आपको इजी रहता है, टाइम बचता है। ठीक है, तो मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। आपको बताया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर हटाया गया था। मोरारजी देसाई साहब उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 19 अनुच्छेद 19(1) के तहत 4 में शायद ये संपत्ति का अधिकार था। और अब आता है दूसरा, संगठन बनाने का अधिकार। ये भी हमारे अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है। आप संगठन बना सकते हो, आप समूह बना सकते हो, आपको घूमने की आदत आती है। ये तीनों ही पॉइंट अनुच्छेद 19 में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप बोल सकते हो, जब आप बोलोगे तो आपका संघ बनेगा, सम्मेलन होगा, और जब सम्मेलन होगा तो एक संघ बनेगा, जब संघ बनेगा तो आप घूमने जाओगे तो वहां पे निवास करोगे तो वहां पे आपको संपत्ति चाहिए होगी। वो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। उसके बाद अब जब आपको वहां पे कुछ रोजगार वगैरह भी चाहिए होगा आपको जीवन यापन करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। नेक्स्ट है, संपत्ति के मूल अधिकार को संशोधित कब किया गया। सीधी सी बात है, पिछली वीडियो में पढ़ा था और अभी भी पढ़ा है। 44वें संविधान संशोधन 44th फंडामेंटल अमेंडमेंट के तहत इसको किया गया था 1978 में। ओके, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में लगाया गया था, जिसमें मूल अधिकार संशोधित किया गया था। और अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, मूल अधिकार से हटने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था। ध्यान रखना, अपने पास 2 मूल अधिकार थे। एक तो मूल अधिकार था हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार था एक। दूसरा आता था अनुच्छेद 19 के तहत आता था। ये था ना, बोलने का अधिकार, सम्मेलन का, संघ का, घूमने का, निवास का और संपत्ति का, तो वो इसमें आता था। ठीक है, अब जब इसके अंदर और मूल अधिकार में वो 6ठे नंबर पे आता था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। अब जो है ये पूछा गया कि मूल अधिकार से हटने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था। ऑप्शन देखेंगे, अगर इसमें 31 है तो मूल अधिकार का सीधा अनुच्छेद 31 है, बट 21 होगा नहीं, है नहीं, 22 नहीं है, 19 छोड़ो, 18 नहीं है। 19 को क्यों छोड़ा, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) के अंदर ही संपत्ति का अधिकार आता था। मैंने आपको बताया 2 प्रकार के संविधान संपत्ति का अधिकार आते हैं, दोनों में अलग अलग। एक आता था अनुच्छेद 31 में, जिसमें हमारी पौराणिक या पूर्वजों की जो संपत्ति होती थी उसके तहत आता था, जमीन वगैरह वो आती थी। और दूसरा अनुच्छेद 19(1) के तहत आता था, उसमें वो संपत्ति आती थी जो हम खरीदते हैं, जो चल संपत्ति होती है, जो कंटिन्यू हम लेते हैं और बेचते हैं, वो संपत्ति इसके अंदर आती थी। अनुच्छेद 18 में क्या था, तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत हुआ था। अनुच्छेद 22 तो वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत ये आता था, जिसमें मैंने आपको बताया था उसमें श्रम जो जबरदस्ती आपको बलपूर्वक करवाया जाता था, बलाश्रम जो आता था वो अनुच्छेद 22 में आता था। और अनुच्छेद 21, ये अब आप कमेंट में बताइए इसमें क्या था। मैंने इतनी बार पढ़ाया तो आपको याद तो होगा ये। ठीक है, अब आता है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है। अब संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में, ये तो सबको पता है कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है, मगर एग्जामिनर ने देखा कि अच्छा बच्चे तो ये याद करें, मगर ये किसी ने नहीं देखा अब उसको कहाँ पे लगाया गया है। तो अब उसको अनुच्छेद 300 में क के अंतर्गत रखा हुआ है। अनुच्छेद 300 क जो हमारा अब का जो मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है वो इसके तहत है।
और ये आपका भाग 12 के अंदर एक भाग और जोड़ा गया है 4 नंबर का, उसमें ये आपका रखा गया है। ठीक है, तो ये था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगले वीडियो में हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।